के सावन ये लाएंगे, सावन ये प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। सिद्धार्थपुर से प्रभु विशाली के बाहर आए, के बाहर आए, के बाहर आए। आकर ध्यान लगाया बच्चे पत्थर बरसाए, पत्थर बरसाए, पत्थर। शंख राजा के कारण, शंख राजा के कारण विपदा टल जाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। वैशाली से वाणिज्य ग्राम नदी पार कर जाते, नदी पार कर जाते, नदी पार। नाविक किराया मांगे प्रभु जी मौन हो जाते, मौन हो जाते, मौन। तपती रेत पे खड़ा किया, तपती रेत पे खड़ा किया, करुणा नाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। गंडकी नदी के तीर चित्र ने देखा वीर को, देखा वीर को, देखा। शंख राजा का भानजा छुड़वाए वीर को, छुड़वाए वीर को, छुड़वाए। वाणिज्य ग्राम के बाहर, वाणिज्य ग्राम के बाहर साधना प्रभु की आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन।
प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, जड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री रजनी जी महाराज साहब, मधुर गायिका महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री हितिका जी महाराज साहब, आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं 24 में तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलकारी, कल्याणकारी, प्रेरणादायक जीवन यात्रा, और उस जीवन यात्रा में साधना का 10वां वर्ष चल रहा है। साधना के 10वें वर्ष में प्रभु ने कैसे कैसे उपसर्ग सहे, कैसे कैसे कष्टों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी साधना को और निखारा। तो प्रभु जब गौशाले का जो मिलन था वो वियोग में बदल चुका है। गौशाला अपनी साधनाओं में मस्त हो गया, उसे अपना नाम और प्रसिद्धि ही कमानी है, और वो स्वयं को तीर्थंकर के रूप में भी दुनिया को प्रेजेंट करने लग पड़ा। मगर भगवान जानते हुए भी इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि जो लोग गंभीर होते हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं। जो ओछे प्रकृति के लोग होते हैं वो दूसरों की आलोचना, निंदा इत्यादि में अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी पुण्यवाणी को व्यर्थ में गवाते रहते। मगर भगवान जानते हैं कि मैं किसी के वास्ते लिए साधु नहीं बना, आत्म कल्याण के लिए मैंने दीक्षा ली। तो प्रभु चलते चलते श्रावस्ती नगरी की ओर तो वो गौशाला गया है, मगर प्रभु श्रावस्ती में बाद में पहुँचेंगे। अभी तो प्रभु सिद्धार्थपुर से, जहाँ से उसका डिपार्चर हुआ है श्रावस्ती की और गौशाले का, प्रभु सिद्धार्थपुर नगरी से वैशाली नाम की नगरी की ओर बढ़ते। और जैसे ही प्रभु वैशाली नगरी के बाहर, नगर के उद्यान के बाहर अपनी ध्यान की साधना में खड़े होते, तो प्रभु को देख करके कुछ बच्चे जो शरारती हैं, उन्होंने देखा कि ये बिना कपड़ों का कौन व्यक्ति खड़ा है। और कथा साहित्य के अनुसार देखे तो जब कभी प्रभु एक पुद्गल पे अपनी दृष्टि को जमा देते थे तो उस टाइम उस साधना का नाम त्राटक साधना आता है।
आज के टाइम में वर्ड बड़ा कॉमन है, त्राटक। कोई व्यक्ति दीपक की लौ के ऊपर अपनी दृष्टि को, अपने कंसंट्रेशन को बनाने के लिए उसी के ऊपर अपनी नज़र को टिकाता है, और बहुत बार देखते 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 आंखें डरावनी सी होने लग जाती है। कोई उधर से थर्ड पर्सन आए तो वो तो डर जाइए क्या हो रहा है। तो प्रभु ने कोई सावध्य ऐसी कोई दीपक इत्यादि की लौ पे तो ध्यान नहीं किया, मगर कोई ना कोई पुद्गल, कोई ना कोई टुकड़ा कंकर पड़ा है तो उस एक तिनके के ऊपर भी प्रभु मेडिटेट करने लग जाते। और जब उस ध्यान साधना में है, आंखें भी कुछ कुछ बाहर की ओर लग रही होंगी, तो बच्चे डरे भी होंगे, शरारती भी होंगे, कपड़ा तन पे दिखा नहीं, सोचा पता नहीं कौन है। तो उन्हें मारने के लिए छोटे छोटे कंकर, जो तीखे तीखे कंकर उनके हाथों में पकड़े हुए, तो वो जोर जोर से प्रभु के ऊपर मारे। जब जोर जोर से मारते हैं वो शरीर, अब शरीर की भी एक अपनी लिमिट है। अब कुछ कंकर तो ऐसे रहते हैं मात्र चोट लगी और गिर गए, मगर कुछ ऐसे हैं कि मांस को भी वो छील करके जख्म, गहरा जख्म बना देते। तो बच्चे तो जब एक शुरू होता है तो साथ में सारे शुरू हो जाते हैं, तो सारे मारने लग पड़े। मगर प्रभु ने अपना ध्यान खोला नहीं। प्रभु ने ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, कहने को क्या था, एक ही दबका मारना था। मगर प्रभु ने क्या सोचा, मैंने कभी इनको कष्ट पहुंचाया होगा, इनके दिल में ही क्यों आया कि मुझे ये कष्ट दे। यदि ये कष्ट दे रहे हैं, इट मीन्स मेरा ही बोया हुआ कर्म आज मुझे भोगने के लिए स्वयं उपस्थित होकर के आया। शांत रहे। मगर उधर से शंख राजा, क्या नाम है राजा का, शंख राजा, जो राजा सिद्धार्थ का कोई बहुत पुराना स्नेही मित्र है, वो जैसे ही उधर से निकले तो उन्होंने देखा अरे ये तो राजकुमार वर्धमान है, जो भिक्षु बन गए थे, जो साधु बन गए थे। अरे इनके ऊपर ये बच्चे जो अज्ञानी है, अबोध है, कैसे पत्थर मारे। उसी समय अपने रथ से उतरे, बच्चों को धमकाया और एक दो के चांटे भी लगाए और डरा धमका करके बच्चों को भगा दिए। मगर प्रभु के मन में जो बचाने वाला है उसके प्रति भी कोई राग नहीं आया, अरे मेरी कितनी केयर कर रहा है। और जिन्होंने मारा उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं आया। तो प्रभु वहाँ का समय कंप्लीट करके वैशाली से वाणिज्य ग्राम की ओर विहार करते हैं। और वाणिज्य ग्राम की ओर बढ़ना है तो रास्ते में एक नदी आती है, जिस नदी का नाम है गंडकी नदी। और उस नदी का पानी गहरा बहुत है, और उस गहराई को पार करना बिना नौका के संभव नहीं। तो प्रभु ने उस टाइम इस आपवाद्यिक स्थिति में नौका में बैठना मंजूर किया। और जैसे ही किनारे पर और यात्री चढ़ रहे थे तो प्रभु भी उन यात्रियों के साथ उस नौका में सवार हो गए। अब वो नाविक तो सोच रहा है कि मैं सभी से कुछ ना कुछ किराया लूँगा, मगर वर्धमान स्वामी के पास तो क्या नहीं है, वो तो जर जोरू और ज़मीन के त्यागी है, उनके पास तो कोई पैसा नहीं है। आपकी तरह कोई गूगल अकाउंट नहीं है कि चलो भाई बाद में मेरे नाम का मैं तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूँ। जैसे ही वो किनारा आया, और किनारे पर वो वाणिज्य ग्राम था, मगर जैसे ही सब यात्री अपना अपना पैसा दे कर के अपनी अपनी टिकट ही होगी ना, अपनी अपनी टिकट की जो भी उसकी पेमेंट है वो करके नीचे उतर रहे हैं। अब लास्ट में कौन बच गए, भगवान महावीर स्वामी। जैसे ही भगवान का नंबर आया, बोला बाबा पैसा लाओ, भगवान मौन रहे। भगवान के पास तो पैसा नहीं था, भगवान मौन रहे, शांत रहे। वो कहने लगे ऐसे मौन रहने से कुछ नहीं चलेगा, मेरे को पैसा दो वरना मैं तेरे को अभी नदी में धक्का दे दूंगा।
मगर प्रभु तब भी मान रहे। तो उसे इतना क्रोध आया, उसने कहा चलो पैसा नहीं देना तो तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगा। तुम्हें मैं क्या दूंगा? पनिशमेंट दूंगा। इस रेतीली जगह के ऊपर तुम्हें खड़े रहना होगा जब तक शाम का सूरज नहीं आ जाता, अर्थात तपती उस रेत पर खड़े रहना होगा। और वो भी जब तक अन्य यात्री नहीं आएंगे। वो भी कहाँ पर बैठ गया? उसी किनारे नौका में छाया में बैठ गया। मगर प्रभु उसे भी अपने कर्मों का फल समझ करके शांति से उस तपती तपती रेत पर, वो कोमल से नाजुक पैर है और प्रभु को गर्मी भी चढ़ रही है, मगर प्रभु ऐसे स्थिति में भी शांत रहे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि शांति आत्मा का लक्षण है और क्रोध करना आत्मा का लक्षण नहीं है। मैंने कभी इसे असाता वेदना, दुख, कष्ट, पीड़ा पहुंचाई होगी, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। बात तो कोई बड़ी नहीं है, मगर इसके मन में इतनी क्रूरता क्यों आई? क्योंकि मेरे कर्म ने ही इन्हें आंदोलित किया होगा, प्रेरित किया होगा। इसलिए मुझे इसके प्रति ज़रा भी, लेश मात्र भी गुस्सा, क्रोध, असहनशीलता का भाव हृदय में नहीं लेकर के आना। मगर जैसे जैसे दोपहर हुई, सिर भी तप रहा है, बदन भी तप रहा है, पाँव भी तप रहे, पसीना। अब ऐसी स्थिति में अब एक व्यक्ति जिसका नाम है चित्र, और वो चित्र शंख राजा का ही भांजा है। भांजा मतलब बहन का बेटा। अब जैसे ही वो शंख दूत कार्य के लिए, कोई मैसेज की डिलीवरी के लिए दूसरे राजा के पास जा रहा है, और वो भी बचपन से जानता है, क्योंकि जब वो उसके मामा और राजा सिद्धार्थ बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, तो फैमिली मेंबर्स की तरह उनका कभी ना कभी मिलना होता रहा होगा। और जैसे उसने देखा कि अरे देखो ये आताताई, ये अत्याचारी, ये निर्दयी, ये क्रूर हृदय, ये भगवान के साथ क्या बिहेव कर रहा, उसके पास आकर के उसको समझाता है, अरे तुम्हें पता है तुम किनको ये पनिशमेंट दे रहे हो? अब जैसे ही सारी बात रिवील हुई, ये तो महाराज सिद्धार्थ के बेटे हैं, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इनके पास क्या नहीं था, तुम्हारे जैसी तो हजारों नौकाएं ये खुद चलवा देते, मगर इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही ज्ञात हुआ, जानकारी हुई, पश्चाताप हुआ, और उसने माफ़ी मांगी कि मेरे अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो प्रभु वहाँ से शांति पूर्वक चल पड़े और वाणिज्य ग्राम के बाहर आकर के, एक उद्यान के बाहर आकर के प्रभु अपनी ध्यान साधना में लग गए। प्रभु वीर की पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, जड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सावन। पार्श प्रभु अनुयायी आनंद पाया अवधि ज्ञान, पाया अवधि ज्ञान पाया। देखा प्रभु वीर को जाना, ये है 24 में भगवान, 24 में भगवान, 24 आकर वंदन कर बोला, आकर वंदन कर बोला, साधना रंग लाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु जैसे ही उस वाणिज्य ग्राम के बाहर, जहाँ बनिया लोग ज़्यादा होंगे, जहाँ व्यापारी वर्ग ज़्यादा होगा, तो प्रभु उस गांव के बाहर उद्यान में आकर के साधना में अपने मगन हो गए।
और उसी गांव में एक आनंद श्रावक रहता है। कौन रहता है? आनंद श्रावक। आनंद जो सबके आनंद का, प्रसन्नता का हेतु, और स्वयं भी जो आनंदित रहे। क्योंकि एक धर्मात्मा की पहचान, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी की पहचान क्या है? A religious person is not only cheerful but cheery also. वो अकेला खुश नहीं रहता, बल्कि अपनी कम्युनिटी को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने परिवार को भी क्या रखता है? खुश रखता है। तो वो ऐसा धर्मात्मा जो अपनी साधना में निरंतर प्रगति कर रहा है, लेवल उसके बढ़ते जा रहे, और अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम होता है। क्या होता है? अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम हुआ और उन्हें अवधि ज्ञान पैदा हुआ। कौन सा ज्ञान? कि इस दुनिया में रहे हुए रूपी पदार्थ, जिनमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, पुराने वर्षों के, आने वाले टाइम के, प्रेजेंट टाइम के जो जो ऐसे पदार्थ है, उनको यहाँ बैठे हुए बिना अपनी इंद्रियों को यूज़ किए वो उनको डायरेक्ट आत्मा से जान सकते हैं, महसूस कर सकते। अब जैसे ही उनकी साधना का परिणाम यह निकला कि वो दूर दूर की चीज़ें जानने लग पड़े, और इवन आने वाले निकट भविष्य के बारे में भी उन्हें बहुत कुछ जानकारी होने लगी। और जैसे ही उन्होंने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और क्या देखा कि मेरे ही गांव के बाहर कौन साधना में खड़े हैं? 24 में तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी। अरे हमने जिनका नाम सुना है, हमने परंपरा से, भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के श्रावक हैं ये उपासक दशांग जी वाले नहीं है आनंद श्रावक, ये दूसरे हैं भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा। जैसे ही उन्हें रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो 24 में तीर्थंकर भगवान स्वयं यहाँ पधार चुके हैं, अब तो इनका केवल ज्ञान का टाइम भी बहुत नज़दीक आ रहा है, इन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं, बड़ी समता रखी है, बहुत धीर है, बहुत गंभीर है, मुझे जाकर के इनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, और अपना सारा कार्यभार इत्यादि, घर की जिम्मेदारियां घर पे ही छोड़ करके प्रभु के दर्शन करने के लिए निकल पड़े, और जा कर के वंदन नमन किया। त्रिविध अर्थात तिखो तो आया हेणंग प्या हेणंग, आप कल्याण रूप है, देव रूप है, मंगल रूप है, आप तरण तारण जहाज है, हे प्रभु आप बहुत ही शीघ्र केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। मगर भगवान ने सुना, भगवान भी जानते हैं, और कह रहा है कि आपके कष्टों का बस अंत आने वाला है, मगर अभी कुछ और समय शेष है। और प्रभु को वंदन नमन करके जहाँ से आया था उसी अपनी नगरी में, अपने घर में प्रवेश कर जाता। तो इस प्रकार प्रभु का उस व्यक्ति के साथ मिलना भी हुआ। भले प्रभु ने आंखें नहीं खोली, भले प्रभु ने बात नहीं की, मगर प्रभु तो उसे जान रहे। और इस प्रकार श्रावस्ती में था दशम चौमासा, अनुपम तप की ना, अनुपम तप की ना, अनुपम सानुलटिक सन्निवेश, भद्रादि तप की ना, भद्रादिक तप की ना, भद्रादिक आनंद की दासी बहुला, आनंद की दासी बहुला, भात बासी बहराएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन बनाएंगे।
सावन्य लाएंगे सावन। प्रभु वहाँ से वाणिज्य ग्राम से विहार कर देते और चलते चलते प्रभु श्रावस्ती नगरी में पहुँच जाते। श्रावस्ती नगरी में पधार करके प्रभु ने देखा वर्षा काल आ रहा है और प्रभु ने इस बार का चौमासा श्रावस्ती में करने का भाव रखा और वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं कर रहे और प्रभु के साधना काल के 12 वर्ष और 6.5 महीने के काल में पारणे के दिन तो टोटल 349 आते। पारणे के दिन कितने आते हैं? केवल 349। और प्रभु वहाँ पर आकर के भी अपनी विशिष्ट साधनाएं कर रहे हैं और उन विशिष्ट साधनाओं में प्रभु कभी बेला है, कभी तेला है, कभी 28 है, कभी 15 दिन है, कभी मास खमण है। अब लंबी लंबी दीर्घ तपस्याएं और वहाँ का चौमासा कंप्लीट करके प्रभु सानो लट्ठिक सानो यष्टिक, यहाँ पर बैंड इत्यादि बहुत होते होंगे, लाठियाँ बहुत होती होंगी, या जो बहुत ही रमणीय भूमि भाग होगा, ऐसे सानुलष्टिक स्थान पर पहुँचते और वहाँ पर पधार करके प्रभु प्रतिमाओं की साधना करते। प्रतिमा का मतलब है प्रतिज्ञा। प्रतिमा का मतलब प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब ऐसा संकल्प कि यदि कोई भी बाधा उपस्थित हो जाए, कोई भी रुकावट, कोई भी उपसर्ग क्यों ना आ जाए, वो उस प्रतिज्ञा को भंग नहीं करते, वो उस प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं। तो प्रभु ने वहाँ पर भद्रा, महाभद्रा और सर्वतोभद्रा इन 3 तरह की प्रतिमाओं की साधना की। वैसे औपपातिक जो सूत्र में साधुओं की तपस्याओं के वर्णन में वहाँ पर लघु सर्वतोभद्र और महासर्वतोभद्र ये 2 एडिशन में और तपस्याएं आती हैं, मगर प्रभु ने ये 3 तरह की प्रतिमाएं साधना की, जिसमें टोटल 16 दिन का टाइम लगता है। कितने दिन का? 16 दिन और रात। तो पहली प्रतिमा है भद्र प्रतिमा। भद्र वैसे कल्याण को बोलते हैं, जिससे आत्मा का कल्याण होगा। कर्म हटेंगे, कर्जा उतरेगा, तो आत्मा का कल्याण तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो प्रभु ने फर्स्ट ऑफ ऑल भद्र प्रतिमा की साधना की, जिसमें 2 अहोरात्र का समय लगता है। अहन का मतलब है दिन, रात्रि का मतलब है रात, अर्थात 2 दिन और रात का वक्त लगता है। और इसमें करते क्या है वे लोग जो इसकी साधना करते हैं? तो दिन के 4 पहर होते हैं और रात के भी 4 पहर होते हैं। तो पहले दिन और रात में प्रभु ने पहले 4 पहर जो दिन के हैं पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट डायरेक्शन की ओर अपना मुख करके खड़े होकर के साधना की। उस डायरेक्शन में रहने वाले पुद्गल है, पदार्थ है, उनके ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र किया। पूरा दिन बीत गया। अब पूर्व दिशा दिन में साधी है और रात्रि के टाइम दक्षिण दिशा। रात्रि के टाइम कौन सी दिशा में साधना? दक्षिण दिशा। अब ये दिन और रात एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया। फिर अगली सुबह जैसे ही हुई, मतलब ये दिन और रात बीते हैं, उसके बाद उन्होंने पश्चिम दिशा दिन में और उत्तर दिशा रात में मेडिटेट किया, ध्यान साधना की। खड़े होकर के ही साधना है सारे। ये बेले की तपस्या के साथ हुआ। अब बेले की तपस्या के बाद जब अगली तपस्या है, उसमें भी प्रभु ने पारणा नहीं करना है, बल्कि निरंतर चौले की तपस्या आएगी, 4 दिन की तपस्या आएगी। और उस 4 दिन की तपस्या महाभद्रा नाम की वो प्रतिमा की साधना करनी है। और उसमें प्रभु ने एक एक डायरेक्शन में पूरा दिन और रात खड़े रह कर के साधना करनी। एक डायरेक्शन की ओर मुख करके पूर्व की ओर है तो 8 पहर, सुबह
से लेकर अगली सुबह तक, अर्थात पूरी रात पूरा दिन उन्हें खड़े रह कर के साधना करनी। अब इसी प्रकार फिर अगला जो दिन आएगा, अगली डेट आएगी, तब उन्होंने क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, फिर उसके बाद पश्चिम दिशा और उसके बाद उत्तर दिशा। ये चौले के तप के साथ की जाने वाली साधना 4 दिन का निर्जल चौबिहारी ही उपवास होगा। और ये साधना कंप्लीट करने के बाद पारणा नहीं करना है। अब ये टोटल कितने हो गए, 2 और 4 6 दिन। अब अगली जो साधना है सर्वतोभद्र साधना, उसमें उन्हें 10 दिन तक साधना करनी है। कितने दिन तक, और 10 दिन तक मेडिटेट करने के लिए उन्हें अपना अब फोकस कहाँ पर रखना है, 10 दिशाएं आती है। कितनी दिशाएं आती हैं, 10 दिशाएं आती, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इसी के साथ साथ उत्तर और पूरब का जो बीच वाला कोण आता है, ईशान कोण उसे बोलते हैं, जहाँ पर आजकल वास्तु वाले बोलते हैं मंदिर बनाओ, खाली जगह रखो। तो उस डायरेक्शन में 5वें दिन मेडिटेट किया। फिर उसके बाद कौन सी डायरेक्शन आ गई, वो तेजस कोण। तेजस कोण जहाँ पर अग्नि की प्रधानता, अग्नि तत्व की प्रधानता, सन रेज जहाँ पे कुछ ज़्यादा तेजी से पड़ती है और वहाँ पर सन की ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण क्या बोलते हैं, हर चीज़ अच्छी फ्रेश रहेगी, पक्की रहेगी, तो वहाँ पर तुम किचन बनाओ। तो एनीवेज उस डायरेक्शन में साधना। फिर उसके बाद नैऋत्य कोण, नैऋत्य मतलब साउथ और वेस्ट वाला कॉर्नर, जहाँ पर बोलते हैं भाई तुम अपनी तिजोरियाँ रखो, तुम अपना हैवी सामान रखो। और प्रभु तो वहाँ पर रख कुछ नहीं रहे, मगर अपने ध्यान को वहाँ पर रख रहे, उन डायरेक्शंस में रहे हुए पुद्गलों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। चिंतन करते करते गहरे उतर चले जाते। और उसके बाद कौन सी डायरेक्शन आई, वायव्य कोण। और वायव्य कोण में भी ध्यान किया। ये 8 दिशाएं कंप्लीट हो गई। उसके बाद ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ये टोटल कितनी दिशाएं और विदिशाएं हो गई, 10 हो गए। तो 10 दिन की तपस्या है। ये नहीं है कि उस दिन नारियल पानी पी लिया, जूस पी लिया, अब मेडिटेट करना है, मुझे लाइट डाइट तो चाहिए। नो डाइट, नो इवन वाटर, ना पानी ना आहार। और ये टोटल साधना 16 दिन की। कितने दिन की, अब 16 दिन के प्रभु ने ये साधना कंप्लीट की। और कंप्लीट करने के बाद प्रभु पारने के लिए निकलते हैं। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सावन। श्रावस्ती में था दशम चौमासा, अनुपम तप कीना, अनुपम तप कीना, अनुपम सानुलटिक सन्निवेश, भद्रादि तप कीना, भद्रादि आनंद के दासे भोला, आनंद के दासे भोला, भात बासी बहराएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन गे पावन। 5 दिव्य हुए प्रकट, जो भावों से बहराया था, भावों से बहराया था। दासी पने से मिली थी मुक्ति, भाग्य जगाया था, भाग्य जगाया था, भाग्य।
श्रावस्ते से प्रभु यात्रा, श्रावस्ते से प्रभु यात, दृढ़ भूमि आएगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन गे पावन बनाए। प्रभु ने 16 दिन की वो साधना कंप्लीट की और वो 16 दिन की साधना संपूर्ण होने के बाद प्रभु भिक्षा के लिए उठे। अब भिक्षा का समय तीसरा पहर गोचरी को निकले तो आनंद नाम का कोई गाथापति है और उनकी बहुला नाम की एक दासी है। पुराने टाइम में दास प्रथा होती थी और दास प्रथा में मानो व्यक्ति अपने मालिक का गुलाम, अपनी इच्छा नहीं, इच्छा की प्रधानता प्रायोरिटी किसकी रहेगी? जो उनका मालिक है। और वहाँ पर बहुला नाम की दासी है, परिवार में देखती है कि संत आते हैं तो कैसे सेवा करते हैं, तो प्रभु भी पधारे हैं और सुबह सुबह का वक्त है और वो रात के बचे हुए जो भोजन इत्यादि के टुकड़े हैं बर्तनों से इकट्ठे कर रही, देख रही है रात के चावल भी बच गए, ये भी बच गया, ये सब्जी भी बच गई, ये भी बच गया। अब ऐसे वो सब चीज़ों को इकट्ठा कर रही है कि इसको मैं बाहर जा कर के फेंक आऊँ। अब वो उनमें से डब्बों से बर्तनों से सामान निकाल रही है, बाहर फेंकने के लिए तैयार है और उधर से कौन पधार गए? प्रभु पधारे। और प्रभु उसकी ओर निहारने लगे, देखने लगे। ये घटना आवश्यक निरुक्ति में आई है। और प्रभु जब उसकी ओर देखने लगे तो उसने प्रश्न रूप में पूछा, क्या आपको ये चाहिए? तो प्रभु ने अपने दोनों हाथ आगे फैला दिए। प्रभु ने देख लिया था कि इनमें से कोई भी पदार्थ विकृत नहीं हुआ है, रस चलित नहीं हुआ है, ग्रहण करने योग्य है, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। और प्रभु ने जैसे ही हाथ आगे दिए और बहुला दासी ने बड़े भाग्य समझे अपने, मेरे ऊंचे भाग्य है कि मुझे देने का सौभाग्य मिल रहा है। और जैसे ही उनको बहरा रही है 5 दिव्य प्रकट हुए, अहो दानम देव दुंदुबियाँ बजने लग पड़े। इतनी लंबी तपस्या, 16 दिन की तपस्या, और खाने में क्या मिला है पारणे में? वो बासी आहार जो उस दासी को लग रहा है कि अब ये फैमिली मेंबर कोई खाएगा नहीं, और वो उनको परखने के लिए जा रहे, मगर प्रभु ने समता के साथ उसे भी ग्रहण कर लिया, क्योंकि प्रभु जान रहे थे कि ये निर्दोष है और इसमें किसी भी तरह के जीव की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई है और ये खाने से मेरी साधना विकृत नहीं होगी। तो प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया। जैसे आपके घरों में भी सपोज चावल है, ठंडे है, अब अगले दिन भी तो लोग फ्रिज में रख कर के 4-4 दिन तक भी यूज़ करते रहते हैं। सब्जियां हैं, साग बना लेते हैं, एक बार में 10 दिन नहीं खराब होता। मगर हाँ, इन घटनाओं को सुन कर के ये नहीं सोचना कि प्रभु महावीर के सभी साधक एक जैसे होंगे, क्योंकि सब साधकों की मनस्थिति, शारीरिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। और दूसरी बात, आज के लोग भक्ति भाव वाले हैं। आज के लोग कैसे हैं? भक्ति भावना वाले हैं। उनका क्या लक्ष्य रहता है कि हम चाहे हल्की डाइट ले लें, मगर महाराज जी आए हैं ना, तो उनको तो क्या देना चाहिए? जो घर में सबसे बढ़िया वाला सामान है ना, वो महाराज के पात्र में बहराना चाहिए। और प्रभु तो बड़ी समता मूर्ति है। प्रभु ने देखा ये निर्दोष है और भावों से उसे ग्रहण कर ले, और फिर प्रभु वहाँ से विहार कर देते, और विहार करते करते दृढ़ भूमि नाम की नगरी में पहुँचते। यहाँ पर संगम के उपसर्ग शुरू हो जाएंगे। किसके उपसर्ग?
अब इसका नाम तो लगभग सब जैन बच्चों को भी पता होगा, क्योंकि जब कभी वो भजन गाते हैं ना, संगम देव डिगाने आया उसकी चले न कोई माया, संगम देव डिगाने चले न कोई, आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं, आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पे महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं, गीत हम तेरे गाते हैं, शीश दिन रात झुकाते हैं, गीत हम तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन। तो प्रभु उस सानो लट्ठिक सानो यष्टिक नगरी से सन्निवेश से विहार कर देते और विहार करके दृढ़ भूमि नाम की नगरी में पहुंचते। और उस दृढ़ भूमि नगरी में पेढ़ाल नाम का एक उद्यान है। उद्यान का मतलब पुराने टाइम में ना उद्यान ऐसे बनते थे, एक तो नगरी है, चारों ओर वो दीवारी, चार दीवारी है किले की तरह, और नगरी के बाहर जहाँ ईशान कोण होगा, कौन सा कोण होगा? ईशान कोण, वहाँ पर कुछ एलिवेटेड सा, कुछ ऊंचाई पर जो भूमि होती है वहाँ पर उद्यान बनाते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई पर होगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, सनराइज अच्छा दिखेगा, वहाँ की फ्रेश एयर लेने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचते। और प्रभु ने भी नगर से बाहर उस उद्यान को सिलेक्ट किया अपनी साधना के लिए। और प्रभु विहार करते करते उस दृढ़ भूमि नामक नगरी के उस पेढ़ाल नाम के उद्यान में पहुँचे, और वहाँ पर एक पोलास नाम का चैत्य है। पोलास नाम का क्या है? चैत्य है। अब चैत्य शब्द के कई अर्थ आ जाते हैं। वो किसी यक्ष का यक्षायतन मंदिर भी हो सकता है। जब किसी का काल मृत्यु हो जाती तो उस व्यक्ति की अस्थियां जहाँ पर दफनाई जाती वहाँ पर चबूतरा बनाया जाता। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, चिट्टा चोला मुक्ते पटे हंसा, होए थे झुकदाए संसार मैनू, होए थे झुकदाए संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु उस दृढ़ भूमि नाम की नगरी में और पेढ़ाल नाम के उद्यान में और पोलास नाम का चैत्य है। तो चैत्य शब्द के अनेकों अर्थ आते हैं।
उसमें एक ये भी आता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती, जहाँ पर अस्थि कलश दबाया जाता या किसी की स्मृति में एक चबूतरा सा बना दिया जाता, फिर उसके ऊपर पेड़ भी लगा देते। जैसे गांव में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उस गांव के बाहर एक पिप्पल का बोर्ड का वृक्ष है और एक चबूतरा बना हुआ है, उसे भी चैत्य बोल देते। और लोग वहाँ पर कोई ना कोई झंडियाँ भी लगा देते कि स्मृति है, कोई व्यक्ति हमारा प्रिय था, बड़ा आदर्श था, बड़ा इंस्पिरेशनल था, उसकी मेमोरी में भी ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो खैर यहाँ पर स्पष्ट नहीं है वो क्या था, मगर चैत्य में प्रभु पधार गए और वहाँ आकर के प्रभु अपनी ध्यान साधना तेले की तपस्या, चौबिहारी तेले की तपस्या प्रारंभ की है। और एक रात्र की जो प्रतिमा है उसकी साधना करने के लिए प्रभु वहाँ पर एक पुद्गल के ऊपर, एक किसी मिट्टी के ढेले के ऊपर ही अपनी दृष्टि को निविष्ट कर रहे, जमा रहे हैं। और देखते देखते, क्योंकि बाहर से जब भीतर आना है, पहले बाहर से फिर भीतर की ओर बढ़ना है। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब है फ्रॉम मैनी टू वन एंड फ्रॉम वन टू नन। बहुतों से एक पर आना बाहर, मगर फिर बाहर वाले भी उस एक को छोड़ देना, मात्र आत्म रूप हो जाना, इसका नाम है ध्यान साधना। और प्रभु साधना में वहाँ पर स्थिर होकर के खड़े हो जाते। और उधर शक्रेंद्र महाराज की सभा में शक्रेंद्र महाराज जब प्रभु की साधना देखते हैं तो सारी सभा के अंदर क्या कहते हैं, धन्य है ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी को जो इतने कर्म खपा रहे हैं, इतनी शांति, दृढ़ता, धैर्य के साथ आगे ही बढ़ते चले जा रहे। इंसान तो क्या, देवी देवता भी इन्हें इनकी साधना से चलायमान, इनको गिराने में असमर्थ है। सभी लोगों ने एक ही स्वर में बोला, आप सत्य कहते हैं, आप ठीक कहते हैं महाराज, भगवान महावीर सच में बड़े सच्चे शूरवीर है, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आत्म कल्याण के लिए उन्होंने राज वैभव छोड़ा है। मगर परिवार में भी, समाज में भी कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है ना, जो आपकी बात में खोटकू की तरह बनकर के सारी उस मीटिंग के स्वाद को किरकिरा कर देता होगा। और संगम देवता भी उनमें से ऐसा है, अभवी है, मिथ्या दृष्टि है, मगर शक्रेंद्र महाराज का सामान्यक देवता है, रिद्धि बहुत है, उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। कहने लगा, आपको तो भगवान से राग है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, मगर मैं देवता भी हूँ और रिद्धि संपन्न भी हूँ। एक साधारण सा भी देवता उनको अपनी साधना से मनुष्यों को गिरा सकता है, मगर आपने आज चैलेंज किया है कि बहुत ऊंची साधना है, तो मैं उन्हें गिरा करके दिखाऊँ। वो क्या करता है, कैसे करता है, भगवान कैसे निष्कंप अडोल रहते हैं, कल इसके बारे में जानेंगे। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। अब इन्हीं मंगलमय भावों के साथ आज संक्रांति का भी दिन है और परिशों का इतना सुंदर और इतना सरल भाषा में गुरुदेव विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसका आनंद लेंगे। जिंदगी में समता को बढ़ाने के लिए इन ज्ञान के मोतियों को इकट्ठा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।